मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में गणेश विसर्जन को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव हो गया। भोपाल के आरिफ नगर में 8 सितंबर की रात गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान अचानक पत्थर फेंके गए। पत्थरबाजी से विसर्जन के लिए जा रही गणेश प्रतिमाओं को भी नुकसान हुआ। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। घटना से गुस्साए लोग गौतम नगर थाने पहुंच गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। इस दौरान जमकर नारेबाजी और विरोध प्रदर्शन हुआ। वहीं हिंदूवादी संगठन भी उग्र प्रदर्शन की चेतावनी देने लगे। आज जिस प्रकार से हमारे गणेश विसर्जन में आरिफ नगर में जो घटना घटी है, पथराव किया गया, हमारी प्रतिमा खंडित की गई, शासन चेत ले, ध्यान रखे, अगर किसी भी प्रकार से हमारे इस धर्म के खिलाफ कोई कार्य होगा तो पूरे भोपाल की जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। क्रियाओं की अगर प्रतिक्रिया प्रारंभ हो गई तो ध्यान रखिए। भोपाल की घटना जो कल रात्रि में हुई है वह कट्टर जिहादी इस्लामी मानसिकता का प्रतीक है। गणेश जी को विसर्जन करने जा रहे हिंदू बंधुओं सनातन धर्मियों पर जिस प्रकार से पीछे से पत्थर बरसाए गए, उन पत्थर बरसाने वालों की मानसिकता कहीं ना कहीं कायराना हरकत है, जिसको कठोर दंड मिलना चाहिए। शासन प्रशासन उस पर ध्यान देकर कठोर कार्रवाई करे और इस प्रकार का प्रयत्न जो कहीं भी मध्य प्रदेश में किए जा रहे हैं उनको ढूंढ कर कठोर दंड दिया जाए, उनका जुलूस निकाला जाए, क्योंकि यह मानसिकता, ये पत्थर गणेश जी पर नहीं, संविधान पे हैं। इसी बीच पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भीड़ को शांत कराने की कोशिश की और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। 8 सितंबर की रात करीब 9 बजे आरिफ नगर से जुलूस डीआईजी बंगला की ओर जा रहा था। तभी अचानक एक अज्ञात व्यक्ति ने कथित तौर पर जुलूस पर पत्थर फेंक दिया। कथित रूप से पत्थर फेंकने वाला विशेष समुदाय से ताल्लुकात रखता है। पत्थरबाजी से अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। वहीं गुस्साई भीड़ की शिकायत पर पुलिस ने विशेष समुदाय के 3 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज की है। देखिए, ये सूचना मिली थी यहाँ पर कि ये निशादपुरा क्षेत्र से एक जो झांकी आ रही है उस पर ये बता रहे थे कि कोई पत्थरबाजी की सूचना पर से फोर्स आ गया था यहाँ पर, और वो जो भी शिकायत करता है उस पर से यहाँ पर एफआईआर हो रही है। यहाँ पर तत्काल मौके पर पुलिस पहुँच गई थी, मैं पहुँच गया था, वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए थे। हमने बार बार अनाउंस किया पीए सिस्टम से कि आप बताइए क्या दिक्कत हुई है, हम बाकायदा जो भी घटना हुई होगी उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। एफआईआर हो रही है, कार्रवाई करेंगे और इससे बिल्कुल नियंत्रण में है, कहीं कोई ऐसी बात नहीं। जुलूस में आए लोगों ने गुस्से में थाने का घेराव किया और आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग भी करने लगे। पत्थरबाजी के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। प्रशासन लोगों से लगातार अपील करता रहा कि किसी भी अफवाह या उकसावे में ना आए। वहीं अब सत्ताधारी बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई मुगालते में ना रहे, ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है, कंकर का प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा। वहीं मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सरकार पर निशाना साधा है। सिंघार ने आरोप लगाया कि इस तरह की सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाली घटनाएं बीजेपी की सरकार में होती हैं। कोई चिंता की बात नहीं है, ना कोई सवाल उठने वाला है। अगर कोई भी कंकड़ मारेगा तो उसका प्रतिकार बहुत खतरनाक होगा प्रशासन के द्वारा से। इसलिए मुगालते पालना बंद कर दो। ये बिरयानी खिलाने वालों की सरकार नहीं है। ये शांति से राज करो, शांति से रहो, खूब नमाजें पढ़ो, खूब तीर्थ होने दो, खूब आरती के शंख झालर बजने दो। शंख झालर हनुमान चालीसा में बाधा खड़ी करोगे तो फिर हनुमान जी का मुकद्दर चलेगा, उसे फिर रोक नहीं पाएगा। भारतीय जनता पार्टी हो कि सरकार, जिस प्रकार से आप देखते हैं कि इनके कार्यकाल में घटना ज्यादा बढ़ती है, क्या कारण है? क्या सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण नहीं रख पाती सरकार या प्रशासन? इस प्रकार की घटनाएं ना हो, प्रशासन को, सरकार
को चौकन्ना रहना चाहिए। मुख्यमंत्री तो गृह विभाग संभाल नहीं पाते, तो मैं उनसे क्या कहूँ। यहाँ ये भी बता दें कि भोपाल के अलावा इस तरह की ही घटना बुरहानपुर से भी सामने आई थी, जिससे बुरहानपुर में भी तनाव की स्थिति बनी थी। बहरहाल दोनों जगह मौके पर पुलिस बल ने स्थिति को संभाला है। भोपाल में 3 लोगों पर एफआईआर में नामजद किया गया, तो वहीं बुरहानपुर में 7 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। लेकिन एक सवाल यहाँ ये कि अनेकता में एकता वाले इस देश में क्या हम इतने असहिष्णु हो गए कि एक दूसरे के त्योहार और खुशियां नाकाबिले बर्दाश्त हो गई।